कल्पना कीजिए, एक दिन बिना किसी कारण लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं, नाचते हुए, झूमते हुए, कोई संगीत नहीं, अपने शरीर को एक ऐसी लय में झोंकते हुए जिसका कोई मकसद नहीं। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें, आंखों में भय का साया, फिर भी उनके पैर रुकने का नाम नहीं लेते। ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा सच है जो आज भी हमें हैरान करता है, सोचने पर मजबूर करता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आज खोलने जा रहे हैं स्ट्रासबर्ग के उस अनोखे नृत्य प्रकोप का रहस्य जिसे डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है, जो 1518 में घटा और दुनिया को एक ऐसी पहेली दे गया जिसका जवाब आज तक अधूरा है। सोलहवीं सदी की शुरुआत में स्ट्रासबर्ग शहर, राइन नदी के किनारे बसा यह नगर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जहां लगभग 20,000 लोग अपनी जिंदगी बसर करते थे। यहाँ की गलियां कारीगरों के हथौड़ों की आवाज से गूंजती थीं, व्यापारियों की चहल पहल से भरी रहती थीं, चर्च की ऊंची मीनारें आसमान को छूती थीं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा छिपा था। पिछले कुछ सालों में फसलें बार बार खराब हो चुकी थीं, अनाज के भंडार खाली हो गए थे और कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि आम लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे। भूखमरी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके साथ ही बीमारियां भी फैल रही थीं, सिफिलिस की गंदी छाया, कोढ़ का डरावना रूप और प्लेग का कहर जिसने कई घरों को उजाड़ दिया था। लोग हर दिन डर के साए में जीते थे, हर सांस के साथ अनिश्चितता को गले लगाते थे। स्ट्रासबर्ग उस वक्त बदलाव के भंवर में भी फंसा था। राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, शहर अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और धार्मिक सुधारों की हवा उसे नए रास्तों पर ले जा रही थी। लोग मेहनत करते थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरा विश्वास भी था, संतों का विश्वास। सेंट विटस जैसे संत उनके लिए उम्मीद की किरण थे। मान्यता थी कि सेंट विटस नाराज हो जाए तो कोई भी श्राप दे सकते हैं, श्राप जो जिंदगी को तहस नहस कर दे। अंधविश्वास यहाँ की हवा में घुला हुआ था। हर अनहोनी को लोग भगवान के गुस्से या शैतान की साजिश से जोड़ते थे। जुलाई का एक दिन था, गर्मी अपने चरम पर थी और सूरज की तपिश से स्ट्रासबर्ग की तंग गलियां तप रही थीं। इसी बीच एक औरत बाहर निकली। उसका नाम था फ्राउ ट्रोफिया। कोई नहीं जानता कि उस दिन उसके मन में क्या उथल पुथल मची थी। शायद कोई दुख, शायद कोई डर, या शायद कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां ना हो सके। अचानक बिना किसी संगीत के वह नाचने लगी। ये कोई खुशी का नृत्य नहीं था। उसकी हरकतें बेकाबू थीं, चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी बाहें हवा में लहरा रही थीं, पैर जमीन पर थिरक रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। घंटों तक वह नाचती रही। उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता रहा। पड़ोसियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी या रुक नहीं पाई। थकान से उसका शरीर लड़खड़ा गया। वह जमीन पर गिरी, लेकिन कुछ देर बाद फिर उठ खड़ी हुई और नाचने लगी। यह सिलसिला एक दिन नहीं, कई दिनों तक चला। लोग देखते रहे, कुछ हैरान थे, कुछ डरे हुए। किसी को लगा कि वह बीमार है, किसी ने इसे शैतान का खेल कहा, तो किसी ने इसे बुरा शगुन माना। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में फ्राउ ट्रोफिया का यह अकेला नृत्य एक भयानक लहर में बदल गया। पहले कुछ लोग उसके साथ जुड़े, शायद जिज्ञासा से, शायद मजबूरी से। फिर यह संख्या बढ़ती गई। एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग सड़कों पर नाच रहे थे और एक महीने के भीतर यह आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया। नाचने वालों के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि दर्द और थकान थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इशारे पर नाच रहे हों। उनके पैरों से खून बह रहा था, कपड़े पसीने से तरबतर थे, फिर भी वे रुक नहीं रहे थे। स्ट्रासबर्ग की गलियों में एक भयानक मंजर फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। हर तरफ बस नाचते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन कोई भी इस नृत्य के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शहर में दहशत का आलम था। मां अपने बच्चों को घरों में बंद कर रही थी, पति अपनी पत्नियों को ढूंढ रहे थे और बच्चे अपने माता पिता को नाचते हुए देखकर सहमे हुए थे। शहर की परिषद इस हालात से परेशान हो उठी। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, जिन्होंने उस समय की अपनी समझ के हिसाब से कहा कि यह गर्म खून की वजह से हो रहा है। मानना था कि अगर लोग और नाचें तो यह गर्मी बाहर निकल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। परिषद ने इस सलाह को मान लिया और एक अजीब फैसला सुनाया। उन्होंने बाजार में एक बड़ा मंच बनवाया, संगीतकारों को बुलाया और यहां तक कि पेशेवर नर्तकियों को भी शामिल किया,
ताकि नाचने वाले थक जाएं और यह सिलसिला रुक जाए। लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। ढोल की थाप और बांसुरी की तान सुनकर और लोग नाचने लगे। जो पहले डर के मारे घरों में छिपे थे, वे भी बाहर निकल आए और इस भीड़ का हिस्सा बन गए। मंच पर नाचते हुए लोग गिर रहे थे, लेकिन फिर उठकर नाचने लगते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक शहर जो अपने ही लोगों के नृत्य से तबाह हो रहा था। जब परिषद का तरीका नाकाम रहा तो चर्च के लोग सामने आए। उन्होंने इसे बीमारी नहीं बल्कि भगवान का दंड बताया। उनका कहना था कि यह सेंट विटस का श्राप है। कुछ पुजारियों ने इसे शैतान का खेल कहा और दावा किया कि सिर्फ प्रार्थना और पश्चाताप ही इस मुसीबत को खत्म कर सकता है। लोगों में डर और गहरा हो गया। चर्चों में भीड़ जमा होने लगी। लोग अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे। इस बीमारी को सेंट विटस का नृत्य नाम दे दिया गया। लेकिन यह नाम देने से कुछ नहीं बदला। नाचने वाले रुक नहीं रहे थे। दिन रात का फर्क मिट गया था। कुछ लोग थकान से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, कुछ की सांसें हमेशा के लिए थम जाती थी। कहा जाता है कि हर दिन 15 लोग इस नृत्य की भेंट चढ़ रहे थे। यह नृत्य अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि मौत का तांडव बन चुका था। लोग नाचते नाचते मर रहे थे। उनके पैरों से खून की धार बह रही थी। शरीर पसीने से लथपथ था, फिर भी वे रुक नहीं पा रहे थे। कुछ की हड्डियां टूट गईं, कुछ के दिल ने जवाब दे दिया। सड़कों पर लाशें बिछने लगीं और शहर एक कब्रिस्तान में बदल गया। परिषद ने आखिरकार अपना पहला फैसला गलत माना। अब उन्होंने एक नया रास्ता चुना। सबसे ज्यादा प्रभावित नर्तकों को सेंट विटस के तीर्थ पर भेजने का फैसला किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि संत की कृपा से यह श्राप खत्म हो जाएगा। नाचने वालों को बैलगाड़ियों में भरकर पहाड़ों पर ले जाया गया। वहां उन्हें लाल जूते पहनाए गए जिन पर क्रूस का निशान बना था। पवित्र जल से नहलाया गया और घंटों तक प्रार्थनाएं की गईं। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि यह तरीका काम कर रहा है। कुछ नर्तक सचमुच रुक गए, शायद थकान से, शायद विश्वास से, लेकिन ज्यादातर अभी भी इस प्रकोप से जूझ रहे थे। सितंबर 1518 तक, करीब 2 महीने बाद, यह नृत्य प्रकोप धीरे धीरे थम गया। कोई नहीं जानता कि यह अचानक क्यों रुका। नर्तक या तो पूरी तरह थक चुके थे या उनकी नाचने की चाहत खत्म हो गई थी। शहर में एक अजीब सन्नाटा छा गया, लेकिन सवाल वही रह गए, ये सब हुआ क्यों? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कई थ्योरी दी। कुछ का मानना था कि यह जहरीले खाने की वजह से हुआ। राई पर उगने वाला एयरगोट नाम का कवक दिमाग को भटका सकता है। यह शरीर में ऐंठन और भ्रम पैदा करता है। लेकिन क्या यह इतने दिनों तक नृत्य को जारी रख सकता था? यह सवाल अनसुलझा रहा। दूसरी बड़ी थ्योरी थी सामूहिक हिस्टीरिया की। जब लोग बहुत तनाव में हों, डर में जी रहे हों, तो वे बिना किसी शारीरिक वजह के एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। 1518 में स्ट्रासबर्ग भुखमरी, बीमारी और अंधविश्वास के चंगुल में था। सेंट विटस के श्राप का डर लोगों के दिमाग में इस कदर बैठ गया होगा कि वे नाचने को मजबूर हो गए। उन्हें लगा कि नाचने से ही मुक्ति मिलेगी। जब यह सब खत्म हुआ तो स्ट्रासबर्ग पर एक भारी सन्नाटा छा गया। जो लोग बचे थे उनके लिए यह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहते थे। कुछ ने अपने धर्म पर और भरोसा किया, कुछ ने पुराने इलाज और विश्वासों पर सवाल उठाए। डर, उलझन और दुख का माहौल था। ये दर्दनाक यादें लंबे वक्त तक लोगों के दिल में रहीं। तो दोस्तों, यह थी 1518 के स्ट्रासबर्ग नृत्य प्रकोप की कहानी। क्या यह सचमुच कोई श्राप था? क्या यह जहरीले अनाज का नतीजा था, या फिर इंसानी दिमाग का एक अनोखा खेल? यह घटना हमें बताती है कि कभी कभी तर्क और विज्ञान भी जवाब देने में नाकाम हो जाते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे दिमाग की गहराई कितनी अनजानी है और हमारा समाज कितना नाजुक। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताइए। इस अजीब कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सच्चाई को खोजने की जिज्ञासा को जिंदा रखिए। कीप बीइंग जिज्ञासु के साथ बने रहिए, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक नया सवाल छुपा होता है। धन्यवाद।